ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता के पावन प्रचार प्रसार और श्री वासुदेव कृष्ण की वाणी का श्रवण मनन पठन पाठन हेतु पाटीश्वर धाम के द्वारा आयोजित बाबा जी की पाती में गीता पाठ प्रत्येक रविवार की भांति आज भी हम आपके साथ हैं। बहुत ही हर्ष होता है जब गीता पाठ आप सुनते हैं, अपने मित्रों में बांटते हैं और हमारे इस चैनल में प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम को देखकर बाल सुलभ जिज्ञासाएं भी आती हैं। हमारे स्वप्निल पांडे सहसपुर लोहारा, जिनके द्वारा हमें पिछले हफ्ते बहुत ही सुंदर यूट्यूब पे कमेंट करके एक जिज्ञासा आई। स्वप्निल अभी बहुत छोटे हैं, 11-12 वर्ष के हैं, लेकिन चूंकि आप साधक परिवार से जुड़े हैं, पूज्य आसाराम बापू जी परिवार से जुड़े होने के कारण बचपन से ही आपको रामायण गीता पाठ का एक सहज सा स्वाभाविक आकर्षण है। जिस तरह बरसात आती है तो कोयल कुहू कुहू कहने लगती है, उसे रिहर्सल नहीं करना पड़ता। जिस तरह सूर्य उदय होता है तो मुर्गे को बांग देने के लिए किसी के आदेश की प्रतीक्षा नहीं होती। जिस तरह बादल गरजता है, बिजली चमकती है, तो जंगल में नाचने वाले मोर को सिखाया नहीं जाता कि अब कौन सा नृत्य करना है। यह स्वाभाविक आनंद और उल्लास होता है। ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता पर जिसे संतुष्टि मिले, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़कर सुनकर जिसके चेहरे में संतुष्टि का भाव आए, वो स्वाभाविक भाव है, वो बनावटी नहीं हो सकता। कहते हैं ना, जबरदस्ती में रोग हो सकता है, योग नहीं होता। और गीता संपूर्ण योग की जननी है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में ये नन्हे से 12 वर्ष के बालक का जो जिज्ञासा है वो बहुत ही सराहनीय और स्वागत योग्य है। बहुत सुंदर जिज्ञासा है कि सृष्टि का आदि शास्त्र गीता को कहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को 5300 वर्ष हुए हैं। तो भगवान कृष्ण सनातन कैसे हुए, शाश्वत कैसे हुए, साथ ही गीता ही संपूर्ण शास्त्रों का मूल कैसे हुई। स्वप्निल, एक बाल सुलभ जिज्ञासा तो ठीक है, लेकिन आप अध्ययन और करिए। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैंने सृष्टि के प्रारंभ में यह योग, हे अर्जुन सावधान, मैं तुम्हें जो सुना रहा हूं, बता रहा हूं, ये आज का आधुनिक नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ में मैंने यह विवस्वान को सुनाया था, अर्थात सूर्य को सुनाया था, जो प्रसंगवश समयानुसार आज पुनः तुम्हें मिल रहा है। भगवान वासुदेव कृष्ण आधुनिक नहीं है, वो सनातन है, शाश्वत है, महानारायण है। और जितने प्राचीन भगवान कृष्ण हैं, उतनी ही प्राचीन उनकी वाणी है।
श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र नहीं, भगवान कृष्ण की स्वयं वाणी है, इसलिए शास्त्र से भी परे है और बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा अध्ययन करेंगे तो इसकी प्राचीनता भी आपको समझ में आती है। हम आपको आज थोड़ा सा जोड़ेंगे उस कड़ी में कि प्राचीन काल से लेकर अद्यतन मनुष्यों द्वारा दिए गए तैथिक क्रमानुसार के हम एक नैष्ठिक, तैथिक और प्रमाणित, तो प्रमाणिकता तो की जाती है और नैष्ठिक जिस पे निष्ठा बनी रहे तो उसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है, लेकिन जो तैथिक होता है अर्थात जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, ऐसा संपुट लगा हुआ प्रमाण श्रीमद् भगवद गीता का हम आपको बताना चाहेंगे। मैं एक बार आपको जानकारी दे दूं कि गीता पाठ को प्रारंभ किए हमें बहुत दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी हमने गीता पाठ को प्रारंभ नहीं किया है। अभी तक हम गीता पाठ के क्रमानुसार 20 चरण बिंदु पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें कई सप्ताह हमारे बीत गए। आज हम एक नई कड़ी का प्रारंभ कर रहे हैं, विश्व गुरु भारत। विश्व गुरु भारत के क्रम में आप बहुत सारे विषय सुनेंगे जो गीता से जुड़ा हुआ है। सबसे पहला, सृष्टि का आदि शास्त्र इमं विवस्वते योगम, गीता के पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस अविनाशी योग को मैंने आरंभ में सूर्य से कहा। अविनाशी अर्थात यह भगवान कृष्ण योगेश्वर ही अविनाशी नहीं है, यह गीता का योग भी अविनाशी है। इसलिए भगवान कृष्ण जब भी जन्म लेते हैं तो उतने वर्ष के नहीं, बल्कि अविनाशी होने के कारण वो परात्पर हैं, वो अनस्वर हैं, वो अचिंत्य हैं, वो अपर हैं, वो अज हैं, सब कुछ है। नेति नेति जिन्हें वेद भी नहीं कह सकते, वैसा तत्व है कृष्ण। और कृष्ण यदि परम योग हैं तो उनके द्वारा बोली गई गीता योग भी अविनाशी योग है। इसलिए यहां कहा गया इमं विवस्वते योगम, ये मैंने सूर्य को सृष्टि के प्रारंभ में कहा था और ये योग बहुत प्राचीन है। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा। हम मनुष्यों की उत्पत्ति का कारक मनु है, अर्थात मनु को जो ज्ञान दिया गया, जिसके द्वारा उन्होंने मनुष्य समाज का निर्माण किया, वो गीता ही है। गीता शास्त्र में दोनों पक्ष है, कर्मयोग, युद्ध योग, शांति योग, ब्रह्म योग, क्रिया योग, भक्ति योग, समाधि योग, अखंड योग, पूर्णत्व योग, आनंद योग। गीता योग से परिपूर्ण योग ग्रंथ है। ये महाराज मनु को सूर्य ने अपने पुत्र को कहा और जिसके कारण परमात्मा ही सत्य है, परम तत्व है, वह कण कण में व्याप्त है। योग साधना के द्वारा वह परमात्मा दर्शन, स्पर्श और प्रवेश के लिए सुलभ है। भगवान के द्वारा उपदिष्ट वह आदि ज्ञान वैदिक ऋषियों से लेकर अद्याविधि अक्षुण्ण रूप में प्रवाहित है। अब देखिए यहां पर बात आती है, भगवान योग के द्वारा स्पर्श दर्शन हेतु सुलभ है। निराकारवादी कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, शून्य है, उसका कोई रूप नहीं, आकार नहीं। मुस्लिम कहते हैं कि खुदा का कोई आकार नहीं है। ईसाई कहता है गॉड का कोई आकार नहीं है, लेकिन ये प्राचीन नहीं है, या ये कहें ये धर्म भी नहीं है, ये मजहब है जो बाद में बने हैं। लेकिन प्राचीन यदि कोई है तो वह हमारा सनातन है। प्राचीन कोई है तो गीता है। गीता स्पष्ट घोषणा करती है कि यदि प्रेम पूर्वक मुझे कोई पुकारता है तो मैं साकार भी हूं। वो तो ये भी कहते हैं मुझे आना भी नहीं पड़ता, मैं यही हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। वो आपके रूप में प्रकट हो सकता है, वो मेरे रूप में प्रकट हो सकता है, वो आपके रूप में मुझे मिल सकता है, दिख सकता है। मैं भगवान के रूप में आपको दिख सकता हूं, आप मुझे मान सकते हैं। वो किसी भी रूप में हो सकता है। वो हवा, अग्नि, धरती, आकाश, प्रकाश सब रूप में हो सकता है। इसलिए कहा अचिंत्य परमात्मा। अचिंत्य, वो चिंत्य नहीं है, आप चिंतन से पकड़ नहीं सकते। आपके चिंतन का कण उतना प्रभावी नहीं है कि आप परमात्मा तक पहुंच सकें। और जो अहंकारी लोग कहते हैं कि हम परमात्मा तक पहुंच चुके, वो वैसे ही लोग हैं जैसे मक्खी कहे कि मैं आकाश को नाप लिया। वो अचिंत्य है। ऐसा ही अचिंत्य योग गीता है। परमात्मा का दर्शन, स्पर्श, प्रवेश के लिए सुलभ है ये गीता के द्वारा भगवान। ये वही मनु है,
ये वही मनु है, मनु शत्रुपा, ये दोनों ने तपस्या करी और उन्हीं की तपस्या से भगवान ने पुत्र रूप में उनके घर आने का उनको आशीर्वाद दिया। मैं अपने समान चाहो तुम्हें ही समान सुत प्रभुसन कवन दुराऊ, कहे मैं स्वयं आऊंगा। मनुष्य समाज को प्रकट करने वाले मनु, हमारे सबसे बड़े पुरखे मनु गीता को लेकर के चले, ये सुन के बहुत सुख होता है, क्योंकि जिनकी परंपराएं गीता से शुरू हुई हो उनकी परंपरा कभी धूमिल नहीं हो सकती। एक प्रसंग याद आता है, विश्व गुरु भारत और सर्व ग्रंथों का श्रेष्ठ ग्रंथ गीता, इस पे विवेकानंद जी के जीवनी का एक प्रसंग याद आता है। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में थे और कुछ ईसाई लोग उनसे चिढ़ने लग गए कि इसने तो ज्ञान का प्रकाश कर दिया, भारत की बड़ी महिमा कर दी। तो उनके प्रशंसा से, प्रसिद्धि से चिढ़ करके कुछ ईसाइयों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया वेटिकन सिटी में और उनको बुलाया गया। वहाँ पर एक बड़ा हॉल जो खचाखच दर्शकों से भरा हुआ था, वहाँ पर उन्होंने गीता को सबसे नीचे करके उसके ऊपर कुरान, बाइबल और जितने भी दुनिया भर के जहुस्त्री, यस्त्रम, पारसी सब रख दिया। गीता सबसे नीचे थी। विवेकानंद जी को वो ये दिखाना चाहते थे कि गीता सबसे नीचे है, छोटी है, इसके बड़े बड़े और ग्रंथ आधुनिक आ गए हैं। विवेकानंद जी मंच पर आए और उनके कहा गया कि एक कपड़ा हटाइए और आपने भारत का आप दर्शन कीजिए। विवेकानंद जी ने कपड़ा हटाया और जोर जोर से ताली बजाने लगे। लोगों को कुछ समझ नहीं आया, सबने ताली बजा दी। तो एक ईसाई पादरी ने कहा, अरे पहले देख तो लो तुम्हारी गीता है कहाँ। बोले वही देख के तो ताली बजाया, मैं तो सोच नहीं सकता था कि विदेशों में मेरे भारत का इतना सम्मान होगा, विदेशों में मेरी गीता इतनी महान मानी जाती है कि आपने गीता को नीचे रखा, उसके बाद कुरान, बाइबल और दुनिया भर के ग्रंथ रख दिए। इससे यही सत्य आप भी मान रहे हो कि गीता ही जड़ है, गीता ही मूल है, गीता से ही सब पैदा हुए, अर्थात सनातन क्या है तो गीता है। वो होचक रह गए एक भारतीय सन्यासी के तर्क को सुनकर। ये हमारे यहाँ है, अभाव में भी अभाव का ना देखना, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। विवेकानंद जी ने बहुत तालियां बजवाई। तो हम कहते हैं गीता ही मूल है जिसके द्वारा विभिन्न चीजें प्रारंभ हुई है। तो गीता विश्व गुरु भारत की एक प्रतीक कोई है तो वो गीता शास्त्र है। वैदिक ऋषि अनादिकाल नारायण सूक्त में कहा गया, कण कण में व्याप्त ब्रह्म ही सत्य है, उसे विदित करने के अतिरिक्त मुक्ति का कोई अन्य उपाय नहीं। यही गीता कहती है कि हे अर्जुन, यदि आत्मकल्याण चाहता है तो आत्मज्ञानी बन। उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी गुरु के चरणों में बैठकर तू प्राप्त कर। अगले सप्ताह गीता पाठ में मैं आपको लेके चलूंगा उस तत्व दर्शन की ओर, जिस तत्व दर्शन की ओर गीता बार बार इंगित करती है। गीता के अंदर जाकर स्नान करना, लेकिन गीता रूपी सरोवर के किनारे में बैठकर ध्यान करना, दोनों में ही आनंद है। अभी हम गीता में छलांग नहीं लगा रहे, अभी हम गीता में डुबकी नहीं लगा रहे, अभी हम गीता के किनारे किनारे सरोवर के चारों तरफ की शांति को महसूस कर रहे हैं। गीता ज्ञान की चर्चा होगी, आप सबकी जिज्ञासाएं भी आमंत्रित होगी। पुनः मिलेंगे अगले रविवार को। कोरोना वायरस जो मनुष्य की ही देन है, सतर्कता बरतते हुए इससे भी हमको निभाना है, लड़ना है। ये भी एक महाभारत का युद्ध है। आप सभी सुरक्षित रहें, सावधान रहें और जुड़े रहें इस कार्यक्रम से। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।